हेलो डियर +1 स्टूडेंट्स। देखिए मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो है होमवर्क में दिया था। आई होप सबने कर लिया होगा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्या है, इफ़ेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स। हमने इफ़ेक्ट बताने हैं ट्रांजेक्शन्स के क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं। ठीक है, ये हम ओरली करेंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है गिव एन एग्जांपल फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशंस। हमने इनकी ट्रांजेक्शन्स बतानी है। ठीक है, पीछे हमने देखिए एग्जांपल में भी पढ़ा था कि हर ट्रांजेक्शन के 2 इफ़ेक्ट पड़ते हैं। तो ये हमारे को इफ़ेक्ट दे रखे हैं, तो हमें इनकी ट्रांजेक्शन्स बतानी है कि इनके इफ़ेक्ट्स के ऊपर जो है ट्रांजेक्शन्स क्या बनेंगी। फर्स्ट है इंक्रीज़ इन एसेट एंड इंक्रीज़ इन कैपिटल। तो फर्स्ट हमारा क्या बनेगा, हमारा एक एसेट इंक्रीज़ हो रहा है और उसके साथ कैपिटल भी जो हमारी इंक्रीज़ हो रही है। तो देखिए इसमें हमारा फर्स्ट इफ़ेक्ट जो बनेगा, ट्रांजैक्शन बनेगी, वो बनेगी कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। ठीक है, और कैपिटल इंट्रोड्यूस, कि हम कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हमारा एक एसेट क्या है, कैश बढ़ रहा है और कैपिटल भी बढ़ रहा है उसके साथ। ठीक है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो हमारी हर क्वेश्चन की हमने फर्स्ट ट्रांजैक्शन की है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। ठीक है, वो बनेगी। सेकंड बनेगी इंक्रीज़ इन वन एसेट एंड डिक्रीज़ इन अनदर एसेट, कि एक एसेट इंक्रीज़ हो रहा है और दूसरा एसेट डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसकी ट्रांजैक्शंस क्या क्या बननी चाहिए। देखिए कि एक एसेट हम क्या कर रहे हैं, परचेज़ फर्नीचर ले लीजिए, मशीनरी ले लीजिए, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, कि हमने फर्नीचर ख़रीदा है कैश देकर। तो हमारा कैश जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा और फर्नीचर जो है हमारा एसेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, इस सेकेंड एंट्री इसकी ये बनेगी। थर्ड है इंक्रीज़ इन एसेट एंड इंक्रीज़ इन लाइबिलिटी, कि हमारा एसेट भी इंक्रीज़ हो रहा है और लाइबिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही है। तो उसकी ट्रांजैक्शन क्या बनेगी, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, गुड्स जो है हमारे एसेट्स में आ जाते हैं तो वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। क्रेडिट पे हमने ख़रीदे हैं उधार पे, तो हमारे क्रेडिटर्स जो है लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स जो हैं वो बन जाएंगे, वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है ना, तो हमारी क्या बनेगी, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। फोर्थ है इंक्रीज़ इन वन लाइबिलिटी एंड डिक्रीज़ इन अनदर लाइबिलिटी, कि एक लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज़ हो रही है और दूसरी लाइबिलिटी दूसरी तरफ डिक्रीज़ हो रही है। तो हमारी सेकंड एंड इसकी फोर्थ एंट्री क्या बनेगी, बिल पेबल एक्सेप्टेड। ठीक है, बिल पेबल हमारी उसमें एक लाइबिलिटी जो है वो बिल पेबल इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है ना, और हमारी दूसरी लाइबिलिटी जो है वो साथ में डिक्रीज़ हो जाएगी। फिफ्थ जो हमारी एंट्री बनेगी, इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ इन कैपिटल ओनली, जब हमारा कैपिटल बढ़ता भी है और घटता भी है। तो उसकी एंट्री क्या बनेगी हमारी, इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल और ऑन ड्राइंग्स। हमारा इंटरेस्ट जब हम कैपिटल पे देते हैं तो हमारा क्या है, कैपिटल उसमें बढ़ता भी है और घटता भी है। ठीक है, तो हमारी फिफ्थ एंट्री जो लास्ट एंट्री बनेगी, इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल और ऑन ड्राइंग बनेगी। ठीक है, ये आपका 9th क्वेश्चन था। इस तरीके से इफ़ेक्ट्स देके जो है ट्रांजैक्शंस के वो आपसे पूछे जा सकते हैं और इसकी आपने एंट्रीज ट्रांजैक्शंस बतानी है कि इसकी एंट्रीज क्या बनेंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10th क्वेश्चन है ऑनर्स इक्विटी। तो ये क्या है, इफ़ द कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज़ ₹50,000 एंड लाइबिलिटी आर 10,000। तो हमें टोटल इक्विटी जो है बिज़नेस की वो कैलकुलेट करनी है। वो कैसे निकलेगी, पीछे देखिए हमने फॉर्मूला पढ़े थे। तो टोटल इक्विटी हमारी क्या होती है, एसेट होते हैं। तो ये देखिए हमारी ये ऐसे फॉर्मूला टाइप हमारा ये लगेगा, टोटल इक्विटी एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। हमने एसेट निकालने हैं, तो हमारी लाइबिलिटी अब कितनी दे रखी है इसमें, हमारी है 10,000। ठीक है, और कैपिटल दे रखा है हमारा 50,000। तो हमारा टोटल जो आया ये कितना आया, 60,000 रुपीज़। ठीक है, ये हमारे क्या है, एसेट्स आए, और वी कैन से टोटल इक्विटी इज इक्वल टू ₹60,000। ठीक है, तो ये 10th का हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट देखिए, इसमें एसेट्स दे रखे हैं बिजनेस के और नेटवर्क कैपिटल दे रखा है। तो हमें क्रेडिटर्स निकालनी है, इक्विटी मतलब लाइबिलिटी निकालनी है। ठीक है, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में आते हैं ना, तो हमें क्या निकालनी है, क्रेडिटर इक्विटी। अब हम क्या करेंगे, इसका जो हमारा बी पार्ट का वो फॉर्मूला लगेगा, वो क्या लगेगा, हमारा क्रेडिटर्स, हमारी जो इक्विटी आएगी, ये देखिए हमारी क्रेडिटर्स इक्विटी जो है
वो हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी लिखेंगे हम यहाँ साइड में, इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। ठीक है, एसेट्स में से हम कैपिटल को लेस कर देंगे। तो हमारे एसेट्स कितने हैं, 90,000, कैपिटल है 75,000, तो हमारा कितना आया, 15,000 रुपीज़, ये हमारी लाइबिलिटी आई। ठीक है, ये हमारा सेकेंड पार्ट था इसका। इसी तरीके से ये बहुत इजी है। अब देखिए थर्ड पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। इसमें हमें एसेट्स दे रखे हैं और लाइबिलिटी दे रखी है, हमने ऑनर्स इक्विटी निकालनी है। ऑनर्स इक्विटी कौन सी होती है, जो हमारा कैपिटल होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑनर्स इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी लिख देंगे। ठीक है, तो वो हमारी ऑनर्स इक्विटी कैपिटल निकल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो भी मोस्टली इसी तरीके से ही होगा, एक बार देख लीजिए। देखिए क्या है, कैलकुलेट करना है हमें, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ऑनर्स इक्विटी एंड टोटल इक्विटी एट द एंड ऑफ द ईयर। अब हमें ऑनर्स इक्विटी कैपिटल इन द बिगनिंग दे रखी है, रेवेन्यू इनकम ड्यूरिंग द ईयर ₹1,40,000 दे रखा है, एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर ₹1,30,000 दे रखा है, क्रेडिटर्स इक्विटी एट द एंड ऑफ द ईयर ₹1,00,000 दे रखा है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हमें गिवन है। अब हमें ऑनर्स इक्विटी मतलब क्या है, कैपिटल निकालना है। तो हम देखिए इसको कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पहले लिखेंगे, हमारे पास है ओपनिंग कैपिटल कितना है हमारा, 1,20,000। ठीक है, इनकम हमारे पास दे रखी है, ऑनर्स इनकम है 1,40,000। ठीक है, इसमें हम ये इनकम को ऐड करेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले ऐड कर लेते हैं इसको, 2,60,000 आ गया। इसमें हम लेस करेंगे एक्सपेंडिचर्स, जो हमारे एक्सपेंडिचर्स दे रखे हैं कितने हैं, 1,30,000। ठीक है, ये हमारा लेस होगा, 1,30,000 हमारे ये आ गया। ठीक है, इसके बाद हमारे को हमारा ये क्या है, 1,30,000 हमारा आया है, क्लोजिंग कैपिटल आया है। ठीक है, ये आया है। अब इसके बाद हम देखिए क्या करेंगे, हमारे पास क्या दे रखा है, और लाइबिलिटीज़ दे रखी हैं और क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है, हमें निकालनी है टोटल इक्विटी। तो अब हम कैसे लिखेंगे, टोटल इक्विटी इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, लाइबिलिटी हमारी कितनी दे रखी है, 1,00,000 प्लस क्लोजिंग कैपिटल आया हमारा 1,30,000, तो ये आया हमारा 2,30,000। ठीक है, ये हमारी टोटल इक्विटी आई है 2,30,000। ठीक है, ये हमारी आई थी ऑनर्स इक्विटी, ऑनर्स इक्विटी लिखेंगे इसको, और क्लोजिंग कैपिटल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये 1,30,000 आई थी और टोटल इक्विटी निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला है लाइबिलिटी प्लस क्लोजिंग कैपिटल, 1,00,000 प्लस 1,30,000 कर दिया हमने, 2,30,000 हमारी टोटल इक्विटी है। ठीक है, तो ये था हमारा 11th क्वेश्चन। अब इसके बाद इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 12 जो है, हमने इसमें क्या निकालना है, गेट स्टार्टेड अ डिपार्टमेंटल स्टोर ऑन 1 जनवरी 2010। ठीक है, तो इसमें हमने बाय इन्वेस्टिंग ₹3,00,000 इन कैश एंड टुक अ लोन ऑफ ₹2,00,000 from the bank on 31st December 2010. Her assets were ₹7,50,000 and trade creditors ₹50,000. Find out her capital on 31st December 2010 and profit earned during the year. ठीक है, इसमें हमने प्रॉफिट जो है वो कैपिटल और प्रॉफिट जो है वो निकालना है। ठीक है, दोनों में क्वेश्चन में